हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम चैनल्ड मैसेज रीडिंग कर रहे हैं, मतलब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को चैनल करूंगी। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, हम फीलिंग्स तो देखेंगे ही आपके पर्सन की, लेकिन साथ साथ ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, या उनके मन में क्या चल रहा है, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो फिलहाल किस सिचुएशन में है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो काफ़ी चीज़ें, आपके डाउट्स जो है ना अपने पार्टनर को लेकर, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, काफ़ी कुछ आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। ठीक है। देखो, ये जो भी पर्सन है, ये आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, या आपका करंट पार्टनर हो सकता है, या फिर ये आपका क्रश हो सकता है। किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, जिसको आप पसंद करते हो और जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। क्यूरियोसिटी है आपको कि मुझे जानना है उस एक इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या उस इंसान के मन में क्या चल रहा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके जो भी मन में पर्सन है, उनके उनकी करंट सिचुएशन क्या है, वो किस सिचुएशन में है, करंटली क्या चल रहा है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। ओके, बाप रे, ये ढक्कन तो निकल ही नहीं रहा। ओके, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे, और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके मन में इस वक्त जिस पर्सन के बारे में वो सोच रहे हैं, उनके करंट सिचुएशन बताएं। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ओके, ट्राइंग टू मूव ऑन, ट्राइंग to move on with someone else. Life not going as expected. Life not going as expected. X came back with a false offer. ओके, मुझे तो हंसी आ रही है। ओके, no matter how different, no matter how different we are, I still want you only. I still want you only. Yes, I accept that you are my soulmate. Trying hard, trying hard not to think about you. I ended up choosing the wrong one. Dying to meet you, dying to meet you, see you, dying to meet you, see you. I
can take any path just to get you. Avoiding communication to avoid arguments. Trying hard not to think about you. Trying hard not to think about you. I am under a strong influence. I know. बाप रे, इसके नीचे और एक पेपर था, इसको रख देती वरना ये खराब हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी पेपर वेस्ट नहीं करना है। ओके। आई नो माई एटीट्यूड hurts you, and trust me, I want to change it for you. ओके। बहुत सारी एनर्जी निकल के आई है और बहुत सारे चीज़ें निकल के आई हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी इन अ मिनट। पहले आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो ताकि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी निकल के आए, ठीक है? और मैं एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी मुझे क्या क्या यहाँ पे फील हो रहा है। सबसे पहले तो ना, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, हुएवर, या आपका क्रश हो या आपका एक्स पार्टनर हो या करंट पार्टनर हो, ये पर्सन ने ट्राई किया है किसी और के साथ मूव ऑन करने का, ठीक है? इस पर्सन ने ट्राई किया है आपकी जगह किसी और को देने का, ठीक है? लेट मी सी वाई। इस पर्सन ने क्यों ट्राई किया और क्या हासिल हुआ उन्हें? क्लैरिटी एंड ट्रूथ रेविलेशंस। इस पर्सन ने डेफिनेटली किसी और को मौका दिया, किसी और के साथ मूव ऑन करने का ट्राई किया, लेकिन व्हाट हैपेंड इज इस पर्सन को समझ आ गया, एक बार फिर से समझ आ गया कि वो किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। बाहर लोग वैसे नहीं है, दुनिया वैसी नहीं है। जितने अच्छे आप हो उतनी अच्छे बाकी लोग नहीं है, उतनी अच्छी दुनिया नहीं है। दे हैव अंडरस्टूड दैट, ठीक है? उनको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है और फिर से एक बार उन्हें समझ आ गया है। क्योंकि जब भी इस इंसान ने आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करी, वो प्यार उन्हें नहीं मिल पाया, वो अफेक्शन उन्हें नहीं मिल पाई, वो केयर उन्हें नहीं मिल पाई, वो सब जो आप ही कर सकते हो उनके लिए, वो उन्हें किसी से भी नहीं मिल पाया। बट मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि इस पर्सन ने ट्राई किया मूव ऑन होने का, वो भी किसी और के साथ। आपसे, आपके लिए प्यार होते हुए भी, उन्हें पता होते हुए भी कि आप जैसा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी किसी और के साथ मूव ऑन करके देखने की। लेकिन चलो, एटलीस्ट उन्हें सच्चाई तो पता हो चल गई कि आप क्या हो और पूरी दुनिया कैसी है। लाइफ नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड। क्यों इस पर्सन की लाइफ वैसी नहीं जा रही है जैसे उन्होंने सोची थी? क्यों? फिनिक्स, न्यू फेस। इनको पता है क्या लगा था? इन्होंने अगर आपसे बात बंद कर दी, आपसे मूव ऑन कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, इनको लगा कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा, एक नई शुरुआत होगी, ओके? मैं एक फ्रेश स्टार्ट करूंगा अपने लाइफ की। जैसे फिनिक्स बर्ड होता है ना, जो पूरा दब जाता है मलबे के नीचे और फिर उसमें से निकलता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगा कि वो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे आपके बिना अपनी लाइफ की, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है उनकी लाइफ में। वो और ज़्यादा प्रेशर में आते जा रहे हैं, वो और दबते जा रहे हैं, वो और डिप्रेस होते जा रहे हैं, वो और परेशान होते जा रहे हैं, ठीक है? एक्स केम बैक विद अ फॉल्स ऑफर। ओके, मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी। इस पर्सन के लाइफ में देखो गाइज, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है? ये किसी किसी के साथ ही रेजोनेट करेगा। इस पर्सन के लाइफ में ना, इनकी कोई एक्स पार्टनर या इनका कोई एक्स पार्टनर, जो भी आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? आपके पार्टनर के जेंडर के हिसाब से आप देख लो। इनके लाइफ में ना डेफिनेटली कोई एक्स पर्सन आया, इन्होंने ये फंस गए उस जाल में जो एक्स ने फेंका था। एक्स ने कोई ऑफर रखा इनके सामने, कमिटमेंट या कुछ दिया होगा इस पर्सन को, और ये फिसल गए।
और फंस गए उस चीज़ में, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन गलत चूज कर लिया उन्होंने। देखते हैं इसके बारे में क्या मेरा, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, जो आपके पर्सन की लाइफ में आई और आपके पर्सन को रिझाया या उसका मन भटकाया, इन्फ्लुएंस किया, इसका प्लान था आपके पर्सन को उनकी मेमोरीज दिखाना, आपके पार्टनर को इमोशनल करना, खुद के लिए, और फिर सपने दिखाकर तोड़ देना, झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे करके। जो आपके पर्सन है उस जाल में वो फंस गए, ठीक है। बट अभी मुझे लगता है आपके पर्सन को भी समझ आ गया है, ये जो भी पर्सन उनके लाइफ में आया और जिसने भी उनके सामने जो भी ऑफर रखा, एक्स हो या नया पर्सन हो, कोई भी हो, ये झूठा था, इसका कोई मकसद नहीं था लाइफ टाइम आपके पर्सन के साथ रहने का, ठीक है। नो मैटर हाउ डिफरेंट वी आर, आई स्टिल वॉन्ट यू ओनली, ओके। इसके बारे में और बताइए डिवाइन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों हमेशा लड़ते हो, आप दोनों की सोच अलग है, आप दोनों का हर चीज बहुत अलग है, ठीक है। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए हो, उनको कोई और नहीं चाहिए, दे जस्ट वॉन्ट यू ओनली, ठीक है। वो किसी और को आपकी जगह नहीं देना चाहते, वो किसी और को आपके साथ रिप्लेस नहीं करना चाहते, चाहे कोई कितना ही बेहतर उन्हें क्यों ना मिल जाए। उनको भले आप उनसे लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, उनको आप ही चाहिए हो। दे डोंट वांट, मतलब वो मे बी आपके लिए बदल जाए, खुद को बदल दे, उनको वो मंजूर है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए खुद को बदल दूंगा, लेकिन मुझे तुम ही चाहिए हो, इस पर्सन को सिर्फ आप चाहिए हो। येस आई एक्सेप्ट दैट यू आर माई सोलमेट। इस पर्सन ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया या क्यों इनको रियलाइज हो गया कि आप इनके सोलमेट हो? टॉकिंग, ओके। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि जब भी ये पर्सन ना किसी और से बात करते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, यू नो, जब आप दोनों की बात नहीं होती है, इतना मिस करते हैं ना ये पर्सन आपको, इतनी क्रेविंग होती है, कभी कभी इनको ऐसा लगने लग जाता है कि वो जी ही नहीं पाएंगे आपके बिना, इतने ज़्यादा वो धंस जाते हैं इस पूरी सिचुएशन में। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जितना आपसे दूर होते हैं ना, उतना उन्हें ज़्यादा रियलाइज होता है कि आप उनके सोलमेट हो, ओके। और कितना उनको इंटरेस्ट है आपसे बात करने में, आपसे जुड़ने में, आपसे कनेक्टेड रहने में। उनको तब पता चलता है जब वो आपसे दूर हो जाते हैं, जब वो आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट, ओके, किस बारे में ये नहीं सोचने की कोशिश कर रहे हैं। पैराडाइज, मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा विचलित करने की, अपने मन को बहुत कोशिश करते हैं, अपने मन को डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं कि किसी और चीज़ के बारे में सोच ले, अपने मन को कहीं और डाइवर्ट कर ले, ठीक है। लेकिन बहुत कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, लेकिन रह रह कर ना उन्हें आपकी ही याद आती है, रह रह कर उन्हें आपके साथ एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप उनके आंखों के सामने घूमने लगता है, और रह रह कर उन्हें उन जो सपने हैं ना उनके आपके साथ, जो वो पूरे करना चाहते हैं, वो रह रह कर उनके दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली ये बहुत ट्राई कर रहे हैं आपके बारे में ना सोचने की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। आई एंडेड अप चूजिंग द रॉन्ग वन। इस पर्सन ने किसी रॉन्ग पर्सन को चूज कर लिया, ऐसा उन्हें क्यों लगता है? मे बी इस पर्सन को ना, देखो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर अगर किसी को प्रायोरिटी दी थी या किसी को चुना था, किसी के पास चले गए थे आपको छोड़कर, तो इसलिए क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक्स भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या मे बी आपके पर्सन को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ट्विन फ्लेम्स नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे कार्मिक लग रहे हैं, ठीक है। ये जो भी है ना, जो इनके लाइफ में आ रहा है जा रहा है, इनको आपसे दूर कर रहा है, ये डेफिनेटली इनके लिए सही नहीं है, आप ही इनके लिए सही हो, ये इनको समझ आ रहा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। और देखो ट्विन फ्लेम्स में अक्सर होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली आती है, और स्पेशली थर्ड पार्टी कार्मिक होती है, जिसको तोड़ पाना, खत्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ओके। सो आपके पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि उन्होंने जिसे फूल समझा वो तो कांटे निकले, ठीक है, ओके। डाइंग टू मीट यू एंड सी यू, ये पर्सन क्यों इतना ज़्यादा पागल हो रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए? इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो जब तक आपको देख नहीं लेते, जब तक वो आपको मिल नहीं लेते, वो लाइफ में अपनी ध्यान नहीं दे पाएंगे। वो ना तो खा रहे हैं सही से, ना सो रहे हैं, ना उनको कहीं चैन नहीं मिल रहा है, उनको कहीं पे भी मतलब बहुत बेचैनी मुझे लग रही है आपके पर्सन के अंदर। वो
देखना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ बहुत खुश महसूस करते हैं, और जब वो आपके साथ होते हैं ना, वो सही टाइम पे सो जाते हैं, सही टाइम पे खाना खा लेते हैं, सब कुछ सही टाइम पे होता है, ठीक है। ओके, आई कैन टेक एनी पाथ जस्ट टू गेट यू। इस पर्सन को आप में इतना इंटरेस्ट है, ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं, ये पर्सन मतलब अपने हर सपने जो है ना रोमांटिक लाइफ से जुड़े हुए, इनके रोमांटिक सपने जो भी है ना वो आपके साथ ही पूरे करना चाहते हैं। तो ये पर्सन किसी भी हद तक जाएंगे आपको पाने के लिए। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट यू बैक इन देयर लाइफ। किसी भी हद तक जाएंगे, फिर वो कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, इतना ज़्यादा वो आप में इंटरेस्टेड है। ओके, अवॉइडिंग कम्युनिकेशन टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, ये इसके बारे में बताइए डिवाइन। मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन पुरानी बातों पे डिस्कशन नहीं करना चाहते। जो हुआ, चाहे उनकी गलती हो, आपकी गलती हो, जो भी पास्ट में हुआ, वो उसे कंप्लीटली खत्म करके या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, उनको भी बुरा लग रहा है कि चलो मैंने बुरा कर दिया, मैंने गलत कर दिया तुम्हारे साथ, बट वो उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते, अवॉइड करना चाहते हैं वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट। उनको लगता है जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं और पुरानी बातें जब भी निकलती है, लड़ाई होती है या कोई ना कोई इश्यूज आते हैं, और वो नहीं चाहते कि हमारे बीच कोई भी इश्यूज आए, ठीक है। वो आपसे लड़ना नहीं चाहते बेसिकली, वो बस एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। ट्राइंग हार्ड नॉट टू थिंक अबाउट यू। क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा अपने आप को फोर्स कर रहे हैं गाइस? ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनकी फीलिंग्स बहुत अनकंडीशनल है, बहुत जेन्युइन है। ये देना भी चाहते हैं प्यार, लेना भी चाहते हैं, आपके साथ एकदम फेयर रहना चाहते हैं अभी। और ये जो प्यार आपने आज तक उन्हें दिया है ना, जो वो आपको नहीं दे पाया आज तक, वो देना भी चाहते हैं, लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं आपके बारे में ना सोचने का। तो ये कितना अपोजिट हो गया। जो इंसान आपके थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है, वो इंसान ट्राई कर रहा है आपके बारे में ना सोचना। आई एम अंडर अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। किसके इन्फ्लुएंस में है ये पर्सन? किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में है गाइज? इस पर्सन को लगता है कि वो आपके प्यार के इन्फ्लुएंस के अंडर है, क्योंकि क्योंकि वो नफरत ही नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं, वो आपको बुला ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उनको लगता है कि वो आपके इन्फ्लुएंस में है पूरी तरह से, वो आपके प्यार के जाल में फंस चुके हैं। जब से आपसे मिले, जब से आपसे प्यार हुआ है, वो और ज़्यादा खुद से प्यार करने लगे हैं, खुद को और ज़्यादा समझने लगे हैं, कंप्लीट फील करने लगे हैं। आई नो माई एटीट्यूड हर्ट्स एंड okay, I know my attitude hurts and trust me, I want to change it for you. Okay, yes, ये पर्सन को समझ आ गया है कि उनका जो एटीट्यूड है, जैसे वो आपके साथ बिहेव करते हैं ना, उससे आपको हर्ट होता है, और वो अपने आप को, और वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो, क्योंकि वो आपके लिए बदलना चाहते हैं, आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको जो भी एक्सपेक्टेड है उनसे, वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। वो सच में आपके लिए बदलना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आई है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये रीडिंग बहुत छोटी छोटी लग रही है मुझे। थोड़ा सा कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, वरना मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि यार ज़्यादा रीडिंग करनी चाहिए थी। एनीवेज, चलो इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि वो एनर्जी तो निकल के ज़्यादा आई नहीं है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ। इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ। करंट सिचुएशन क्या है इस पर्सन की, कैसी सिचुएशन है। हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स कमिंग सून। मिरर सेल्फ, जेंडर रोल्स, एक्सपेक्ट मिराकल्स, love beliefs, you can do this, in twin flame। गाइज, ये कंफर्मेशन है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, ठीक है, विद दिस पर्सन। क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये वाला डेक यूज करूंगी, आई वुड यूज दिस डेक। ओके, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स सून, इसके बारे में बताइए डिवाइन। हैप्पी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स किस बारे में है ये? मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ नया, कुछ डेवलपमेंट होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। आपको हो सकता है कोई गुड न्यूज़ मिले इस पर्सन की तरफ से,
ठीक है। क्योंकि एक बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, हो सकता है इनके करियर में कुछ नया होने वाला है, जिसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ये कुछ तो उनके दिमाग में एक विजन था जिसको ये रियलिटी में फाइनली बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। सो नेगेटिव माइंडसेट पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव माइंडसेट ना रखें और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए। मिरर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग टू रिएक्टिंग टू ईच अदर, डीपनिंग। पता नहीं गाइस, मैं ना इनकी जितनी जनरल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ ना, उतनी आपके लिए ही इनकी फीलिंग्स निकल के आ रही है। इतना ज़्यादा दिमाग में ये मतलब सोचे जा रहे हैं आपके बारे में। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है गाइस, ये पर्सन को आप भी इनके बारे में बहुत सोच रहे हो, आप भी इनको मिस कर रहे हो और ये भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ही आप दोनों का रिश्ता और गहरा होने वाला है। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, एक मीनिंग देना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है, और डीप और गहरा बनाना चाहते हैं, ठीक है। जेंडर रोल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मैं बोल रही हूँ ना गाइस, आप भी जो सोच रहे हो और आपके पर्सन भी जो सोच रहे हैं, काफ़ी मिररिंग हो रही है, बहुत सिमिलर सोचा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप भी वह बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आपके पर्सन सोच रहे हैं और आपके पर्सन भी ऐसा कुछ बहुत कुछ सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हो, ठीक है। सो आपको मैं खास तौर पे बोलूँगी, मैं आपके पर्सन को जाके तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ अभी के बारे में सोचो, पास्ट में जो हुआ छोड़ दो, फ्यूचर में क्या होने वाला है छोड़ दो, अभी के बारे में सोचो, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लव लाइफ को जितना हैप्पी रहोगे, एंजॉय करोगे, जहाँ पे हो जैसे हो एंजॉय करोगे, उतना खुश रहोगे, ठीक है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है इस सारी चीज़ों को लेकर के, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। ओवरऑल ही वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर। लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस है, सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो, जिस वजह से रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बट ये डिस्टेंस ज़रूरी भी था, क्योंकि जो दूर नहीं होते आपके पर्सन तो उन्हें कभी समझ में नहीं आता कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, राइट। तो ये दूरियां भी ज़रूरी थी, उनका जो नज़रिया या उनकी जो सोच है रिश्ते को लेकर, उसे क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि पर्सन की जो सोच थी ना प्यार के बारे में, रिश्ते के बारे में, बहुत ही लिमिटेड थी, ठीक है। यू कैन डू दिस की एनर्जी क्यों है गाइज? इस पर्सन को कोई नहीं रोक सकता आपका होने से। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपके पास्ट में है, जो एक्स है आपका, और ये वापस आपके लाइफ में जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंस से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, ये पर्सन काफ़ी ग्रो हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है इनके अंदर, और काफ़ी उसकी वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इनका इस रिश्ते को लेकर ओवरऑल ही, ठीक है। और ये आपके साथ जब भी ये आपसे जुड़ेंगे, आपके लाइफ में वापस आएंगे, ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे। ये पुरानी चीज़ों को नहीं लेकर बैठना चाहते, ना आपकी कोई गलती को लेकर लाना चाहते हैं प्रेजेंट में, ना उनकी किसी गलती को लाना चाहते हैं। ये बस एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ऑन अ क्लीन फ्रेश स्लेट, ठीक है। कैसे लगी गाइज ये रीडिंग? कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। सो गाइज, अगर आप अपने लव लाइफ में को लेकर परेशान हो, कोई इश्यूज चल रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं कर रहे, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके और उनके बीच में वो अट्रैक्शन नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज रिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो ये इस तरह से आपको रिंग मिलती है, और ये क्रिस्टल देख रहे हो आप, ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। इससे क्या होता है कि आपके लव लाइफ इंप्रूव होती है, आप दोनों के बीच में झगड़े अगर हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, वो कम होनी शुरू हो जाती है, और एक स्टेबिलिटी आती है रिलेशनशिप में, एक पीस
आता है आपके रिलेशनशिप में, कामनेस आती है और झगड़े होना, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली ख़त्म होती हैं। सो अगर आप ये रोज़ क्वार्ट्ज़ रिंग लेना चाहते हो, आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है कि आपको नज़र बहुत लगती है, देखो ये रॉ स्टोन से बना हुआ है, ठीक है, ये रॉ क्रिस्टल है, इसीलिए इसका शेप ऐसा ही होता है। कुछ बेवकूफ़ लोग बोलते हैं ये क्या है, ऐसा क्या आड़ा टेढ़ा शेप है, ये रॉ क्रिस्टल है इसीलिए इसका शेप ऐसा है। अब ये फिनिश्ड है इसलिए आपको ये एकदम शेप में नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये रॉ फॉर्म में है। इवन मैं आपको पायराइट भी दिखा देती हूँ, देखो रॉ है तो ये ऐसे ही आता है, इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये जैसे है ना, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो अपनी साइज़ के हिसाब से, आपको नज़र नहीं लगेगी। आप देखो नज़र लगने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, हेल्थ ख़राब हो जाती है, काम नहीं बनते हैं, लॉसेज होते हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं, रिश्ते ख़राब होते हैं। तो ये पहनने से आपके रिलेशनशिप भी सही रहेगा, ये पहनने से आपके रिलेशनशिप भी सही रहेंगे, हेल्थ भी सही रहेगी, किसी की नज़र की वजह से आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मनी इश्यूज़ है आपको बहुत ज़्यादा तो आप पायराइट रिंग पहन सकते हो, ये भी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग शेप्स में आती है, किसी एक शेप में आपको नहीं मिलेगी, और ये भी एडजस्टेबल है। और आप देखोगे कि ये पहनने के बाद आपके लाइफ में बहुत पैसा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, कहीं पैसा अटका हुआ है, आपके पैसे मिल नहीं रहे, आपको आपके हक के पैसे नहीं मिल रहे, या फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं होगी तो पैसा ज़्यादा नहीं आएगा, सैलरी हाइक नहीं हो रही है, तो ये रिंग आपकी बहुत मदद करेगा। तो मैंने आज आपको 3 रिंग्स दिखाए हैं। रोज़ क्वार्ट्ज़ रिंग जो लव रिंग जिसे कहते हैं, ये है प्रोटेक्शन रिंग, और ये है मनी रिंग, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से कोई भी रिंग्स लेनी है, पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, कैंडल स्पेल कराना है, आपको सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पे या नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय।